आइकोसोल के प्लेयर्स वो भी मूव कर रहे हैं और सैफ को भी मेले वेपन से डाउन किया जाएगा। वाइल्ड फैंग्स दिक्कतें इनके लिए भी हैं। देखिए अभी मैं यही कहूँगा सरदार जी वेट कर लीजिए अभी तो, क्योंकि अब हमारा जो डे और 3 और डे 4 का जो एक्शन आपको देखने को मिलता रहेगा वो 25 और 26 तारीख। जी हाँ जनता, जानकारी के लिए आप इंस्टाग्राम पे भी। मैडम यहाँ से आप आगे बढ़े तो स्टेज 1 3-3.5 मिनट का समय और फिर समाप्ति वो आपको यहाँ पर होती दिखेगी ज़रूर से। टीम 51 प्लेयर्स, एक टीम वाइल्ड फैंग से पूरी तरीके से बाहर। GTN टीम्स जो आपको ये बच्चे दिखेंगे, VXT के भी एक आधे खिलाड़ी आपको कम होते दिख चुके। ओह आए ही 3 प्लेयर्स के साथ हैं। इस बार के पास वहाँ भी एक फिनिश आता दिखा और चेस चल रहा है आइकोसोल का। फिर थिंक रुक के फाइट ली जाएगी। रेडर के द्वारा कुछ प्लेस गई जरूर से और दोनों दिशाओं से रोक लिया गया है। दोनों दिशाओं से यहाँ पे चार्जिंग किया जाएगा आइकोसोल के द्वारा। रेडन को डाउन किया। HP सोमराज की भी बहुत कम। एस्पर एंड सोमराज मजा आएगा जानने में, पता चलेगा कि क्या हो इस फाइट के अंदर। टीम आइकोसोल एग्रेसिवली आगे बढ़ने को तैयार हो चुके हैं। जी हाँ, गाड़ी रुकी जाएगी, स्प्रे करने का मौका। HP बहुत कम और एस्पा और ऐसे में आगे बढ़े, बट सोमराज माइक रोजी है। माइक रोजी से बचना आसान नहीं रहता। जी हाँ, और अब देख ले एक कुछ और अगर कनेक्शन बन जाते तो TMG दिख रही है आपको, ट्राई एम्बुलेंस दिख रही है, TD दिख रही है, ट्राई एम्बुलेंस दिख रही है और साथ में आर्क की स्क्वाड दिख रही है। सो सब लोग अपनी अपनी मंडली बना के बैठे कि हम इस एरिया पे फाइट लेंगे, हम इस एरिया पे फाइट लेंगे, बट सर्कल के अंदर जाके फाइट नहीं ले रही है टीमें। अभी बेशक हम ये स्टेज 1 का भी अंत होते हुए देख रहे हैं। इतना कि जैसे हम स्टेज 3 पहुंचेंगे ना, ये जो नंबर ऑफ टीम्स है इनका जो काउंट है ये कम होता नजर आएगा। अभी के लिए जो टीम मजबूर कर रही है, देखिए बाकी टीम्स ना थोड़ा सा लालच दे रही है कि जब आप 2 टीम्स की फाइट हो रही है तो तीसरी टीम बन के वो जा रहे हैं आगे। जिस तरह से गुजरात टाइगर्स के पीछे यहाँ पर हमें K9 स्क्वाड का आगमन हमें आते हुए देखा था। यहाँ से कुछ सोल आपको नजर आ रही है। 118 अंक है। अभी भी देखिए ऑलरेडी 1 पॉइंट ऑलरेडी एड ऑन हो चुके हैं। 100 में मौका तक नहीं दिया गया वहाँ से। K9 के स्क्वाड एक एक करके खिलाड़ी वहाँ पर धाराशायी होते हैं। और की जो हम बात कर रहे थे ये भी अभी के लिए काफ़ी एक बेहतर स्थिति में नजर आ रहे हैं। मेंशन का पूरा इलाका और लग तो रहा है कि कंट्रोल उनके ही नाम, लेकिन ये नॉकआउट नहीं कमाना चाहिए था अभी के लिए K47 को। लेकिन उसके लिए आपको स्टार्ट तो लेना पड़ेगा। जिस प्रकार का स्टार्ट मिला अभी के लिए टीम आइकोसोल को, बेशक देखिए रॉनी के रूप में एक झटका जरूर मिला था स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद आप जरा रिकवरी देखिए। 5 फ्लैग्स निकाल चुके टीम 2 प्लेयर्स के साथ जिनका गेम आगे बढ़ रहा है और यहाँ पर मौका था, गॉड्स ने मिस किया। हल्का स्प्रे देने का चांस था, बट प्लेयर्स रुक के ये मौका रहेगा। एक गाड़ी को डाउन किया, इज गोइंग फॉर द नेक्स्ट वन फ्रैग। एटलीस्ट कंफर्म तो वो इजीली कर सकते हैं, मौका मिस नहीं करना चाहिए। और चलिए कंपाउंड टू कंपाउंड ही देखिए ट्रैवल करना पड़ेगा। कोई ऐसे कंपाउंड को होल्ड कर सकते जहाँ पर आराम से प्रोन होकर आप रहिए। क्योंकि सर्कल का जब आपके पास अच्छा खासा एक्सेस है तब बार बार मूवमेंट देना अच्छा खतरे की घंटी है। TP एंगल बस वो इंतजार ही कर रहे हैं कि हाँ ये लीजिए, ये बहुत सुनहरा मौका है। अगर एक मोल्टा बहुत ही हाथ में तो सीधा उस प्लेयर को टैग कर सकते थे मान्या। वेट कीजिए फिलहाल तो बस यही है दिमाग में ये चल रहा है कि मैं कैसे अंदर पहुंचूं। अब जैसे अंदर आए मान्या को स्पॉट कर लिया TPP के जरिए, बट कनेक्शन आप देखिए पहला बुलेट अगर वो लग जाता। एक प्रोवाइटी इतना बढ़िया मौका था आपके पास। रिच के पास अभी भी नंबर्स का एडवांटेज है और यहाँ से अगर मान्या को फंसाना चाहते हैं तो आप भी कुछ थ्रोबल्स का इंतजार कीजिए। थ्रोबल्स आप फेंकते नजर आए, बट अभी के लिए यहाँ से झुलसते नजर आएंगे। मान्या का बच पाना भी काफी। कैंप अल्फा का वो एरिया जहां पर 2 टीमें जा रही हैं। K9 के प्लेयर्स भी मुझे देख रहे हैं। क्या वापस से आइकोसोल से K9 स्क्वाड, और सब तो कहते हैं कि भाई गेम शुरू होते ही एक टीम तो लॉबी से बाहर होनी चाहिए, या तो वो होंगे या तो हम। और शायद हम वाली बात थोड़ा ज्यादा जोर चल गया और एक झटके में पूरी टीम बाहर। 5 सेकंड या 6 सेकंड में मान्या उनके द्वारा आपको 1v2 दिखाओ। बाकी प्लेयर्स ने, मुझे लगता है वेपन मिली भी थी उनके टीम को। मुझे लगता है K9 आई और K9 गई एक झटके के अंदर। मतलब देखिए कितना जरूरी है मैच को इतने चौकन्नी तरीके से देखना, ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आपने पल के छपका ही लॉबी से K9 बाहर हो गई। 3:30 बजे लंच का समय होता है शायद आए तो चिकन डिनर करके जाते हैं। बट जोक्स अपार्ट देखिए कल के दिन पे भी अगर हम बात करें टीम आइकोसोल आई थी और कंफर्मेशन निकाल के गई थी, इसमें रॉनी के बेहतरीन वो 3 फ्रैग्स हमें देखने को मिलते नजर आए थे। और आज के दिन पे भी वही सेम। और अब स्कोर कार्ड की बात करें 2-0 हो चुका है। हिल पकड़ के बैठी है टीम आइकोसोल। पकड़ना भी चाहिए। देखिए आपके पास ऑलरेडी एक अच्छा खासा एक्सेस आपने स्टार्टिंग की फाइट के बाद। आप देखिए लगभग 15 से 20 मिनट का वक्त हो चुका है, बीत चुका है और आइकोसोल को बताइए काफी देर से फाइट हुई नहीं। लेकिन आइको टीम तब इलाज ये बैटल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है DDM के पर्सपेक्टिव से। बट जिस तरह से मैं देख पा रहा हूँ वो एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए हैं, ट्राई शुरू करेंगे। टॉप 3 तक तो लेके जरूर जाता नजर आएगा, लेकिन अब ज्यादा देर तक नहीं, क्योंकि इस बार कंफर्मेशन देखने को मिल जाएगा आइको टीम तमिलास की तरफ से। बट दूसरी तरफ से नॉन एक्स के खिलाड़ी टीम अलंकार को परेशान करते हुए की समाप्त किया। और रणवीर साहब जैसे लेटे हैं, माने के पास मौका खत्म करने का। माने वो अलग अलग एंगल चेकआउट कर रहे हैं। आर्क के प्लेयर्स के ऊपर भी नजर है और ये मौका डाउन करने की एचपी बहुत कम है। एक आधी बुलेट और सोमराज सारी मेहनत एक कप्तान ने लगभग 70% एचपी उसकी कम कर दी थी। बट मानिए ये क्या कर बैठे आप, थोड़ा संभल के रखिए यहाँ से। ये जो जिस तरह से आपके पैर फिसल रहे हैं कहीं दिक्कत में ना आ जाए। मानने को थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा कि अगर कुछ ज्यादा ओवर कमिट या ओपन में आ गए तो इस तरह से नुकसान हो सकता है। बट हेक्टर बाल बचे यहाँ पर। अगर ये सॉलिड कवर नहीं होता तो शायद मान्या की तरफ से वो नॉकआउट देखने को मिल सकता था।
एक्टर साहब अब यहाँ से आपको अपनी टीम की कमान संभालनी पड़ेगी। मान्या के पास जो एंगल, अब बात हम करते हैं ना कि सर्कल का एक अच्छा इलाका पकड़िए, मान्या ने वो पकड़ लिया बट बाल बचे हैं वापस से, गेटिंग नॉक्ड आउट बट सर्वाइवल वो मिलेगा अभी भी। हंटर्स वो भी प्रयास करे खिलाड़ियों को रोक रखने का, रोनी बाजी गेटिंग का कनेक्शन ऑन हेक्टर, और अब यहाँ से हेक्टर सप्रेस्ड है। बेटर वही रहेगा कि वाइपर इग्नोर कर आगे बढ़े, बट वाइपर वो ओपन में जा रही, इसी चीज की बात की थी, वी ऑलरेडी प्रेडिक्टेड दैट कि अगर आप ओपन में जाने की गलती करेंगे तो स्प्रे पड़ेगी, समाप्ति आपको होती दिखेगी और 7 फिनिशर्स मिल चुके हैं। लेकिन नींव देखिए उन्होंने तभी रखी थी जब खेला स्क्वाड को उन्होंने लगभग 5 से 6 सेकंड के अंदर एक वाइप आउट देखने को मिलता नजर आया था। तो यही हम कह सकते हैं, यही तो चाहिए था उनको एक स्टार्ट। बेशक देखिए स्टार्टिंग के 3 मुकाबले खराब बनते नजर आए थे तो एवरेज नहीं मेंटेन हो पा रहा था, बट ये मुकाबला एक भारी भरकम अगर चिकन का निकल जाता है, लगभग 19 फ्रैग 30 बॉम्बर अगर निकल जाएगा तो बहुत बड़े, क्योंकि रॉनी अगर वो खिलाड़ी निकलने की गलती करते हैं कितनी इजीली वो स्प्रे कर सकते हैं। ये हिल्स का कंट्रोल, ये स्पीड बहुत तगड़ी है, और जो खिलाड़ी आपको आगे बढ़ दिख रहे हैं 100 में, उनको कवर फायर देने के लिए प्लेयर्स बैठे हैं मौजूद, तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। पिन परफेक्ट प्लान, एक चीज एग्जीक्यूट सही से की जाए अगर, तो ये चिकन कितना स्मूथली आएगा। अगर आप देखिए ना सर्कल से बाहर ऑलरेडी सबको निकाल चुके हैं, वो बाहर बैठे प्लेयर्स को स्पॉट भी कर रहे हैं, तो टॉप 3 की बातचीत है बस। जीडीआर वो एक तरफ एक कोने में आपको मजबूर बैठी कॉर्नर आउट दिखेगी, और अगर वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं पीछे प्लस बैठे मारने के द्वारा एक अच्छा कलेक्शन, 2 प्लस करेंगे डाउन 100 में 7 आते देखेंगे, डबल पीक्स आएंगी, वो एक आखिरी खिलाड़ी बचा आपको दिखेगा जरूर से, और वो प्रयास कर रहा है बचने का, बट जस्टिन हैज बीन टेकन डाउन। 13 फ्रिकन फ्रैग्स, मान्यादी मास्टरमाइंड एक कमाल परफॉर्मेंस दिखा चुके हैं। 6 फिनिशेस है मान्या के, 13 फिनिशेस है टीम के, और अब यहां से चिकन डिनर कोई छीन नहीं सकता, और यहाँ से पहले पायदान की जो जर्नी है, आईकू सोल बैक ऑन ट्रैक। अब यहाँ 24% किट, अब कोई मतलब नहीं, हाइड्रो अब आराम से जाइए, वैसे जाइए क्या, अब तो आप लॉबी में भी जा सकते हो, 6 अंक तो देखिए आपसे कोई छीन नहीं सकता। एक तो आपने फ्रैग यहाँ पर निकाले, बट क्या एक तो रहे, अंदाजा अभी भी लगा नहीं पाए। क्रॉस हेयर उसी डायरेक्शन की तरफ जाता नजर आएगा, जी हाँ देख लिया गया है यहाँ पर, और दो खिलाड़ी अब हाइड्रो के ऊपर बढ़ते नजर आएंगे। और बट एक्सपेक्टेशंस वो रिच से ज्यादा है कि वो फाइट्स जीते। नॉन एक्स वो थोड़ा पीछे आपको ऑलरेडी दिख रहे थे, बी विद अस वो एक फिनिश वो आपको आता हुआ दिखा जरूर से। और अब अगर आप चर्चा करें तो टीम आईकू सोल वो फाइट के लिए जाना चाहती है, चेस करी वीएक्सटी को, ये एक अलग आपको बैटल दिख रही है, अलग चीज, बट यहाँ पा सकते हैं रॉनी के पास मौका डाउन कर, जरूर से एक अच्छा कनेक्शन मिला, और वीएक्सटी के प्लस फंसे रॉनी बाजी ऑन अ रोल राइट नाउ, एक के बाद एक लगातार कनेक्शन। वीएक्सटी कहां गई, एक झटके के अंदर पूरी टीम बाहर हो चुकी है। दिस इज द काइंड ऑफ डोमिनेशन, दिस इज द काइंड ऑफ पावर यू शो, दैट्स व्हाई यू आर नोन एज आईकू सोल। और देखिए ये बात आपको माननी पड़ेगी, पहले पायदान तक पहुंचने की उस कोशिश में, उस जद्दोजहद में ये टीम डर के तो नहीं खेल रही है। देखिए काफ़ी बार हमने देख लिया उनको ग्रुप स्टेजेस में भी, सेमीफाइनल्स में भी काफ़ी बार उन्हें पारतोना और मिनाज दिल सुर का वो इलाका कैप्चर करा है। तो अभी के लिए मैं तो हैरान नहीं होने वाला। वो एक फाइट का आगाज़ देखिए, वापस से ट्रेस गॉड का वहाँ पर समापन निकल जाना, ये चीज़ खटक रही है अभी के लिए वाइल्ड फैंक्स के खेमे के लिए, क्योंकि शुरुआत जो है वो काफ़ी बेसिक आपको बिगले दिखी, बट रॉनी बहुत दूर उन प्लेयर्स को, उन व्हीकल्स को ट्रैवल कर देख रहे हैं, बट शॉट नहीं ले रहे और सही कर रहे हैं इतनी दूर से, तो वहाँ से आप सब चीज़ें कंपनसेट करते नजर आ जाएंगे। पर अभी आप देखिए यहाँ पर स्वागत करना चाहेंगे सॉफ्ट में, और करा भी यहाँ से विजार्ड को करा नॉकआउट, लेकिन थोड़ी देखने वाली बात K47 का भी एक कवर फायर हमें देखने को मिलता नजर आया, और यहाँ से वो ट्राई तो जरूर करे। क्या कमाल का अगर देखेंगे रिकॉइल कंट्रोल हंटर्स की तरफ से, वो चाह रहे हैं कि अगर जब खिलाड़ी नहीं दिख रहा तो क्या पता उस खिलाड़ी काफी अच्छा एक विजन ब्लॉक करने की कोशिश, सामने से खिलाड़ी को आते हुए जरूर देख लिया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी गले सर्कल के अंदर जाने की पहले प्रायोरिटी वहां से रखनी पड़ेगी। बट जो मैं देख पा रहा हूँ 4M लगा था कि शायद फेक प्रो आईटी निकाल देंगे, लेकिन ये 4M के खाते में जुड़ता नजर आया यहाँ से। अब स्काउट जो एक लोन एक सोलो वॉरियर की तरह भी के लिए उनका भी सर्वाइवल मुझे लग रहा है काफी ज्यादा मुश्किल होता नजर आएगा अब यहाँ से। रॉनी के द्वारा वहाँ पर रहेगी के ऊपर एक अच्छा कनेक्शन, और हंटर्स वो आगे बढ़ने की एक उम्मीद में कोशिश में आपको जाते देखेंगे, टॉप 5 के अंदर आना और एक आधा फिनिश और निकालने का मौका रहेगा, तो हंटर्स क्यों ही उसे गवाएंगे। लीजिए एक और फिनिश आप ऐड ऑन कर लीजिए टीम के लिए, 6 फिनिशेस मिल चुके हैं, और ऊपर बैठे हुए प्लेयर्स को तंग करना चाहते हैं नेट्स के साथ, एंट्री से अच्छा क्यों ना, या फिर अभी के लिए हंटर्स इसी पोजीशन को पकड़ के थोड़ा सेफ खेलना चाहते हैं, सर्वाइवल की कोशिश करना चाहते हैं। चलिए विकेट उठा ली गई है, और अब यहाँ से निकलने की जो कोशिश है वो आपको दिख सकती है। हंटर्स अभी के लिए रिच की स्क्वाड, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि आईकू सोल को तो बहुत तंग करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत होंगी, बट विज़ार्ड का फ्रैग इस बार कंफर्म कर लिया गया, अब नहीं मिलेगा मौका, खिलाड़ी नीचे उतर रहे थे और एगी को भी स्पॉट किया, ओपनली मूव कर रहे हैं, डोमिनेट किया, लॉबी को तंग किया, कुछ 8-10 फिनिशेस निकाले, बट अब काम तमाम इनका भी, 3 टीमें 6 खिलाड़ी, और क्या टीम आईकू सोल एक और चिकन डिनर। सरदार जी मैं कह सकता हूँ कि अभी भी आप वेट कर लीजिए, लेकिन अब बढ़िया मौका है, हंटर्स आपके सामने एक सुनहरा अवसर है, और जी हाँ अवसर का मुझे लग रहा है कि अब फायदा उठाया जाएगा। देखते देखते जो 3 खिलाड़ी थे रिच के, एक ही बस नजर आएगी, 2 प्लेस तो ऑलरेडी हो चुके हैं, 8वां फ्रैग भी उनके झोले पे जाता नजर आएगा, लेकिन रिच के जो करण बचे हुए हैं, हील बैटल मच जाइए करण, आपके पास चांस बन जरूर सकता है, लेकिन फिर से
करण आपको हील बैटल की तरफ बढ़ते नजर आएंगे और मुझे लग रहा है कि रॉनी एंड हंटर्स ने ना कहीं स्पॉट कर लिया। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए टीम तमिलास के फॉक्स भी देखने को मिलते नजर आएंगे जो हील बैटल कर रहे हैं। एटलीस्ट तीसरा पायदान तो मिल ही जाएगा उनको आसानी से। कोई ऐसी खास दिक्कत जो है वो इनके लिए होती दिखेंगे नहीं, बट ऐसे में आई डोंट थिंक सो कि वो नॉवेल सर्कल तक सर्वाइव करने वाले हैं कि इतनी हीलिंग्स लेके बैठे होंगे, या तब तक बचेंगे अपने आप ही। ऐसे फिनिश वो फर्स्ट फिनिश होंगे वो खुद ब खुद ओपनली मूव करेंगे और प्राइस करेंगे कि फाइट निकल जाए। अब देखिए फॉक्स को कहीं करण को ना देख लें। फॉक्स काम तमाम उनका 2 टीम बचे दिखेंगे और मैं लगता नहीं कि करण के पास भी अब इतने कुछ खास फर्स्ट बचे हैं ऑलरेडी। अभी की खिलाड़ी कहाँ हो सकता है, हंटर्स वो बाहर आते दिखेंगे जरूर, जैसा आपने कहा हंटर निकलेंगे और हंटर को डाउन करने का मौका था, बट हंटर ने काम तमाम कर दिया। वो एक आखिरी बचा फ्रैग वो भी वो लेके ही गए हैं।